हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, मज़ा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने योद्धा अकबर सीरियल के पिछले एपिसोड में देखा कि जो शरीफुद्दीन है वो राजा सूर्यभान सिंह को मार देता है और राजा भरमल के यहाँ पे एक लिखित पत्र भिजवाता है जिसमें कि मेंशन होता है कि हमारी मांगे मानो, हमें आपसे डिस्कस करना चाहते हैं ताकि अब युद्ध जो है और ज़्यादा आगे ना बढ़ सके। जिस पत्र को भगवान दास पढ़ते पढ़ते अचानक से एकदम से शॉक में चला जाता है क्योंकि वो राजा सूर्यभान सिंह की मौत की खबर को एकदम से जोधा से जोड़ के देखता है। बाकी फ्रेंड्स, चलिए अब उसी के आगे से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पढ़ो। तीनों का भी वही अंजाम होगा जो आमेर के होने वाले दामाद का किया गया है। आमेर की शहजादी के होने वाले शौहर का सर तोहफे में भेज रहे हैं। अब अपने बेटों के सिर कैसे चाहिए खुद फैसला कर लेना। मेवात का सूबेदार शरीफुद्दीन। हम जलालुद्दीन का सर काटकर राजा भारमल के कदमों में लाएंगे और यह हमारा उपहार होगा राजकुमारी जोधा को और पूरे आमेर को। वो कोई भी आपकी और हमारी इस जुदाई का कारण बना है, हम उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। अब या तो हम जीवित रहेंगे या जोधा, 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 आंखें खोलो बेटा। कहीं कहीं शगुनी बाई का कहा सच? भाग्य करवट ले रहा है। नियति तुम्हारी जोधा को उसके मंजिल के करीब ले आई है। नहीं, जोधा, बात करो हमसे। मासा, जोधा,
हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। याद रख बेटा कि तू एक भूमिपाल की बेटी है। शत्रुओं का लहू बहाने के लिए जन्मी है तू, अपने आंसू नहीं। भूमिपाल तो अपनों के बलिदानों पर फूल बरसाते, विलाप नहीं करते। तू आमेर की राजकुंवरी है, आमेर इस समय मुसीबत में, लेकिन तुझे हिम्मत रखनी होगी, हिम्मत रखनी होगी बेटा। नहीं डरेंगे, उनका सामना करेंगे। तुम में से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पतियों की रक्षा करने के लिए भारमल है, क्योंकि वो सिर्फ आमेर का राजा ही नहीं, उनका पिता भी है। पिता होने से पहले हम आमेर के राजा हैं और हमारे लिए राज धर्म सबसे ऊपर है, और इसीलिए हम आमेर के बारे में सबसे पहले सोचेंगे, परिवार के बारे में बाद में। आमेर की प्रतिष्ठा को कभी कलंकित नहीं होने देंगे। तो क्या हुआ कि हम उनसे जीत नहीं पाए, पर हमने अब तक हार नहीं मानी है। हम उनकी न कोई बात सुनेंगे और न ही सहेंगे। क्या भारमल ऐसा नहीं कर सकता? नहीं कर सकता ऐसा। बहन है आप हमारी, और हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। आंसू और तकदीर किसी पर रहम नहीं करते भाईजान। ऐसा मत कहिए। जो हुआ है हम उसे बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कोई ऐसा रास्ता ढूंढने की जिससे आपकी आंखों से बहते हुए आंसू के बजाय आपके होठों पे मुस्कुराहट वापस लौट आए। बख्शी बानो को लेकर परेशान मत हो जलाल। अब 8 महीने गुजर चुके हैं इब्राहिम के इंतकाल को। वक्त के साथ साथ ये जख्म भी भर जाएंगे। गुस्सा की माफ हो मलिका आजम। जख्म अगर अकेलेपन का है तो वक्त के साथ नासुर बन जाता है। हमें बख्शी बानो को जिंदगी जीने का मकसद देना होगा, एक बार और हंसने की वजह देनी होगी। हमें बख्शी बानो का दोबारा निकाह करना होगा। जोधा के सपनों का संसार उजड़ चुका था। राजा सूर्यभान की मौत से जोधा बेसुध हो गई थी, और जब होश आया तो अपने दुख से ज्यादा आमेर की रक्षा और तीनों भाइयों की जिंदगी का प्रश्न था। अपने आप को संभालकर जोधा पहुंची अपने पिता से मिलने। जो कुछ भी हुआ उसका बदला जरूर लिया जाएगा जोधा। सूर्यभान की हत्या का प्रतिशोध आमेर लेगा। कौन लेगा प्रतिशोध बापू साहब, और किस कीमत पर? हमारे तीनों भाई उनकी कैद में हैं। हजारों वीर योद्धा उनकी कैद में हैं, और आपका एक कदम उन सबकी जान ले सकता है बापू साहब। तो क्या करें? मुगलों के सामने झुक जाएं, अपना राज धर्म भूल जाएं? वीर पुत्रा होने के साथ साथ आप एक पिता और राजा भी हैं बापू साहब। आपके तीनों बेटे और शूरवीर सैनिकों की रक्षा करना भी आप ही का धर्म है। हम युद्ध हार चुके हैं बापू साहब। जो खोना था सो खो दिया, पर जो बचा है उसे बचाना होगा बापू साहब। हम अपने भाइयों को नहीं खोना चाहते हैं बापू साहब, और अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा है
सिवाय उनकी शर्तें मानने के। हम तो अपने होने वाले पति को खो चुके हैं, पर अपनी भाभियों और बाकी वीर पत्नियों की मांग के सिंदूर को उजड़ते हुए नहीं देख सकते। बेटी जोधा, तुम्हारी बात सुनकर इस सभा में लोग तुम्हें कायर समझेंगे, पर हम समझ सकते हैं कि अपना दर्द भुलाकर और लोगों की जान की चिंता करने के लिए कितने साहस की जरूरत है। हम समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो है ख़त्म हो गई और आज का वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, और क्योंकि जोधा को भी एक काफ़ी तगड़ा शॉक लगा है सुन करके कि राजा सूर्यभान सिंह की मौत हो गई है। और शॉक तो बात की बात है, सबसे ज़्यादा तो सदमा जो पुरानी यादें हैं कि आदमी याद करके ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उनके साथ हमने कैसे पल बिताए थे, वो कितना अच्छा इंसान था और वो मतलब कितने साफ दिल का इंसान था। तो ये सब चीज़ें आदमी को और ज़्यादा फिर इमोशनल कर देती हैं। और फिर राजा सूर्यभान सिंह का जो मर्डर किया वो मुगलों ने किया, और वो भी छल से, तो भाई बुरा तो लगता ही लगता है। और अपना दर्द भुलाने के बाद अपने भाइयों की और अपने राज्य की चिंता करना, ये बहुत बड़ा एक चीज़ होती है कि आदमी ये सब सुनने के बाद तो लोग इतने सदमे में चले जाते हैं कि होश चेत ही नहीं रहता है। लेकिन फिर भी भाई काबिल तारीफ है कि इतना ज़्यादा साहस है, इतना दिल मजबूत है कि इतना बड़ा सदमा लगने के बाद भी सब लोगों की चिंता कर रही है जोधा, और आमेर को बचाने के बारे में सोच रही है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। मुझे तो लगता है कि राजा भारमल जो है वो झुक जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो युद्ध हार चुके हैं और हारा हुआ युद्ध दोबारा जीतना बहुत ही मुश्किल काम है। और फिर भी मुगलों की सेना बहुत ही बड़ी सेना है। अभी तो शरीफुद्दीन के पास जो सेना है वही काफ़ी बड़ी है, उसके बाद अगर कम भी पड़ी तो जलाल जो है वो आगरा से भेज देगा, दिल्ली से मंगा लेगा। तो मुगलों के पास बहुत बड़ी सेना है जिससे कि एक छोटा राज्य मुकाबला नहीं कर सकता है। तो अगर अपना ईगो लेके चलेंगे तो पूरा राज्य ही चला जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा उनकी शर्तें मानने लायक हुई और माने वो, तो फ्रेंड्स अब इसके आगे क्या होगा देखते हैं कि राजा भारमल उनकी शर्तें मानते हैं कि नहीं मानते हैं, क्या मुलाकात करेंगे वो जाके शरीफुद्दीन से। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।